अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप भी सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, सुबह सुबह आजकल मैंने शुरू किया, 1 हफ़्ता हो गया तकरीबन, गर्म पानी में लीमू, आधा लीमू और साथ हल्का फुल्का शहद, मतलब कभी कभार शहद डाल देती हूँ, कभी कभार नहीं। और मेरे पास ग्रीन टी है जिसमें अदरक भी है ना साथ, तो मैं कभी कभी वो भी पी लेती हूँ। मतलब सुबह मैंने गर्म कावा पीना है, आप किसी भी चीज़ का पी सकती हूँ, खाली पानी भी पी सकती हूँ लीमू डाल। लीमू तो मस्ट है ना हर चीज़ में। और सर्दियाँ शुरू हो गई हैं तो पता नहीं क्यों मैं हमेशा सर्दियों में मेरा दिल करता है पीने को। जब मैं पीती हूँ ना तो मुझे सारा दिन ऐसा लगता है जैसे जिसमें बहुत एनर्जी है ना, और थोड़ी सी ना फैट भी लगता है कि लूज़ हो रही है इससे। बस वो दिल को तसल्ली देने वाली बात है, लेकिन मैं सर्दियों में पीती हूँ। तो बस ये बच्चों को नाश्ता नुश्ता करा के, आज मियाँ की छुट्टी है तो आज हम लोगों ने कहीं जाना है फ़िलहाल, सब ने इकट्ठे ही, पारसा के अलावा। तो इनको नाश्ता दे के सबसे बड़ा काम करने लगे हैं हम। तो हम लोग लेके आए हुए थे आयल का बेड, मतलब लेके क्या आए हुए थे, नीचे से ऊपर लेके आए थे स्टोर। तो वो हम जोड़े थे काफ़ी दिनों से, बल्कि 3 महीने हो गए ये ना नीचे पड़ा हुआ था। तो हम इसको जोड़ना जोड़ना कर रहे थे, तो देख रहे थे कि ये सही से हमें जुड़ जाता है। तो फिर इसका जो है ना वो गद्दा हमने अभी नहीं मंगवाया, तो आज अगर जुड़ गया खैर खैरियत से तो फिर मैं इसका जो गद्दा है ना वो भी मंगवा लूँगी, मतलब बेड का जो मैट्रेस है वो भी मंगवा लूँगी। तो ये आहिल के लिए और उसके मेरे बेड पे लिए, ही मैं सोती हूँ। आहिल के उसका साथ बेड जो है ना वो 80/200 है, मतलब नॉर्मल से भी थोड़ा सा छोटा है, तो मुझे बहुत मसला होता है। बल्कि मैंने उसके साथ एक छोटा सा गद्दा बिछाया होता है और मैं नीचे कालीन के ऊपर गद्दा बिछा के उस पर सोती हूँ। आधा रात है मैं अपने कमरे में, आधा ही रात इसके साथ, क्योंकि ये आवाज़ें देता रहता है। इसने रज़ाई खुद नहीं लेनी, फिर मुझे आवाज़ें देनी है कि मम्मा मम्मा रज़ाई उतर गई। तो साथ ही तो कमरा है, कौन सा बहुत, एक ही तो दीवार है। तो खैर जी, मैंने अब ये सोचा है कि इसका बेड थोड़ा सा हमने 140/200 ले लिया है, तो अब इस पे हम दोनों माँ बेटे आराम से सो जाएंगे। तो चलें जी, देखते हैं। फ़िलहाल हम आ गए हैं हाइडलबर्ग। आज हम लोग थोड़ी सी हल्की फुल्की शॉपिंग करने हैं, साथ 2-3 ज़रूरी काम थे, तो मियाँ की छुट्टी आज, उनको बस मैंने ले लिया। और मौसम इस कदर गंदा के पूछे मत। सबसे पहले हम लोग आ गए हैं मूलर, छाते हमने पकड़े हुए और बस भीगते हुए आए। तो मूलर से सबसे पहले जी, इज़ना की आ रही है बर्थडे, कल उसकी बर्थडे है, तो आज उसकी बर्थडे के लिए हम लोगों ने लेने बलून शलून और इसका एक आध कोई गिफ्ट, जो सिर्फ छोटा मोटा, यही नहीं कि बहुत बड़ा। हम लोग बच्चों को बहुत ज़्यादा बर्थडे उनकी नहीं मनाते हैं, लेकिन उनको गिफ्ट एक आध ज़रूर देते हैं। तो इज़ना बेचारी ने कुछ सोचा हुआ था यहाँ पे, तो मुझे कह रही थी कि मम्मा आपने मुझे वो देना है, लेकिन मुझसे छुपा के ख़रीदना है। आहिल और रिजवान चले गए थे कटिंग करवाने, उन दोनों ने कटिंग करवानी थी, ये भी एक बहुत ज़रूरी काम था। आहिल के बहुत ज़्यादा बाल हो गए हैं, तो वो ना कर्ली बाल हैं उसके, तो वो फिर मुझे ना उसको डेली नहलाना पड़ता है। तो मैंने कहा थोड़े छोटे कर दें, क्योंकि अब गर्म सर्दियों वाली इसको कैप वगैरह बनानी होती तो वो हशर हो जाता है। तो वो दोनों वहाँ चले गए, हम माँ बेटी इधर आ गए। हमने कहा हम ये शॉपिंग फिनिश करते हैं, आप अपने काम करवा लें। उनको भी 1-1.5 घंटा लग जाना था। तो वहाँ से बस ये 1-2 चीज़ें लेनी थी, लेकिन मुझे मिल नहीं रही थी। मैं खिलौने में ढूंढ रही हूँ और वो जो उसने मुझे कहा था ना वो मुझे मिल नहीं रहा था। खैर ढूंढ ढांड के फिर मैंने वो जो वर्कर काम करती है उनको मैंने कहा कि मुझे जी ऐसा कुछ चाहिए, तो फिर वो लेके गई। मुझे अब नाम नहीं याद आ रहा उसको क्या कहते हैं। तो वो फिर मुझे लेके गई, वो बिल्कुल दूसरी साइड पे था। तो इज़ना ने कहीं देखा हुआ था पहले, आई है पिछले साल। ये बच्चे क्या करते हैं, एक साल गिफ्ट लेते हैं, अगले साल के लिए सोच लेते हैं कि ये लेंगे। खैर जी, तो ये आंटी मुझे लेके जा रही है वहाँ पे। तो बस हम लोगों ने वो गिफ्ट लिया और फिर हम लोग चले गए थे। ये वो है, वो जो स्त्री के साथ बच्चे छोटे छोटे जोड़ के, यहाँ जर्मनी में तो सबको पता होगा, जोड़ के फिर प्रेस करते हैं तो वो कोई ना कोई शक्ल का आपने बनाना होता है। कुछ भी बना ले, उन्होंने दिए होते हैं साथ ना। तो मैंने इज़ना के लिए, उसकी फेवरेट कार्टून है, तो ये मुझे नज़र आए, फिर मैंने कहा चलो मैं ये ले लेती हूँ। तो ये मैंने बस उसके लिए लिया था और कुछ नहीं। हम लोगों ने कोई इतनी बड़ी बर्थडे नहीं करनी होती, घर पे ही छोटा सा केक ला के, और वो उसके बाद आगे जी हम आए न्यूरो शॉप पे, वहाँ से हमने लिए उसके लिए बलून, हैप्पी बर्थडे वो पीछे लगाने वाला, और कैंडल। बस यही सारी चीज़ें, और ज़्यादा कुछ नहीं लिया। तो हम लोग फ़ारग होके वहाँ पहुँच गए थे, लेकिन वो दोनों बाप बेटा भी फ़ारग नहीं हुए थे। और आप यकीन करें, इतना गंदा मौसम। मियाँ कहते तुमने आज के दिन ही प्रोग्राम बनाया था। अब उनकी छुट्टी एक दिन आती है, फिर उस दिन मौसम भले गर्म हो भले ठंडा हो, इसमें हमारा क्या कसूर है। और सारी दुनिया यहाँ पे चलती ज़्यादा मसला ये था कि बच्चे दोनों साथ थे, फिर उन लोगों को साथ हाथ पकड़ के छाते के नीचे रखना बहुत मसला था। वो दोनों गीले हो गए थे। पहले तो सर्दी बिल्कुल नहीं थी, लेकिन जब तक शाम हुई ना, वो पूरी उनकी जैकेटें गीली, वो टिक ही नहीं रहे थे एक जगह। मतलब हमारे साथ साथ नहीं चल रहे थे, थोड़ा सा दूर होके। तो एक छात, हम सिर्फ 2 ही छाते लेके गए थे। बच्चों को भी साथ लेके जाते, उनके छाते भी तो फिर वो कहीं ना छोड़ ही आते हैं।
तो हमने कहा कि बारिश शायद हमारे गांव में हो रही है, वहाँ हाइडेलबर्ग नहीं होगी, लेकिन नहीं जी, वो 1 मिनट के लिए बारिश नहीं रुकी। तो यहाँ मैं आहिल के लिए गाड़ियाँ देख रही थी, लेकिन मैं अकेले नहीं लेना चाह रही थी। मैं कहती हूँ खुद आएगा तो खुद लेगा। हम लोगों ने बस अपनी चीज़ें ली और हम माँ बेटी चले गए। साथ ही मतलब मेन में ही सारी दुकानें सब कुछ, जहाँ वो लोग कटिंग करा रहे थे वो भी सामने ही था, वो क्या कहते हैं, नाई की दुकान। तो यहाँ से बस हम लोग सीधा वहाँ गए थे। एक्चुअली मैंने और रिजवान ने बैंक भी जाना था, तो मैं फिर ये था कि यहाँ से जल्दी फारिग होके वहाँ चले जाएं, ये ना हो बैंक बंद हो जाए। मैंने बैंक वालों को पहले ही फ़ोन कर दिया था कि हमने आना है। तो मैं जब गई हूँ इन दोनों के पास, तो ये दोनों अभी बाप बेटा सुकून से बैठे हुए, कहते हैं हमारी बारी नहीं आई और अभी टाइम लग जाना है, तो जाओ तुम जाके बैंक हो आओ। मैं जिस काम के लिए बैंक जाना था वो मैंने पूछा फ़ोन करके कज़न से, तो उसने कहा कि आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली मैंने बनवाना था क्रेडिट कार्ड। तो मैंने कहा कि अब आगे कहीं ना कहीं जाने की ज़रूरत पड़ती है, टिकटें वगैरह लेनी होती हैं, तो फिर बंदा पे करे तो नॉर्मल कार्ड से पे हो जाएगा, जो बैंक का नॉर्मल कार्ड है। तो उन्होंने कहा जी आपको बनवाने की ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मल कार्ड से भी पे कर सकते हैं आप क्लारना के थ्रू। मैंने कहा कई जगह वो मांगते हैं ना कि पेपाल हो या क्रेडिट कार्ड हो, या बड़े सारे उन्होंने ऑप्शन दिए होते हैं, तो कभी क्लारना में मसला हो जाए तो चलो बंदा क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे कर ले। वो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन उनसे ले ली। उन्होंने कहा बस साइन कर जाएं आके, तो आपको घर भिजवा देंगे। मैं तो उसी काम के लिए आई हुई थी। तो ये इज़ना मैडम यहाँ पे जी इन्होंने लगाए हुए बच्चे कलर करें, मालन करें और फिर इस पर अपना नाम लिख के यहाँ पे वो चिपका दें। तो मैं अपना काम कर रही थी और इज़ना अपना काम कर रही थी। उसने पेपर लेके कलर शलर करके उसने चिपका भी दिया। टेप सोशन नहीं मिल रही थी, फिर आंटी से जाके पूछ के आई कि आंटी मुझे टेप सोशन चाहिए, वो जो वहाँ काम करती, मैंने यहाँ पे चिपकाना है। उन्होंने कहा कि मैं देती हूँ। फिर उसने वो जब तक वो चिपका नहीं ना लिया वो निकली नहीं। खैर बहुत बड़ा है ये स्पारकासे का बैंक यहाँ पे हाइडेलबर्ग पे, और इतना रश नहीं होता, आप इजीली जाएं। हमारी दरअसल मेन ब्रांच यही है, बीच साथ वाले गांव में भी है एक शूनाव में, लेकिन हम यहाँ से भी अपना काम करवा सकते हैं। तो मैंने कल इनको फ़ोन करके सारी इन्फॉर्मेशन ले ली थी कि क्या क्या हम करवा सकते हैं और हम दोनों का आना ज़रूरी, क्योंकि जॉइंट है हम दोनों का अकाउंट। तो उसने कहा था नहीं बस आप पेपर साथ लीजिएगा, साइन कर दीजिएगा, और अगर आपके हस्बैंड नहीं भी आते तो आप अकेली भी आ जाएं तो काम हो जाएगा। लेकिन मुझे बनवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, शुक्र है, क्योंकि उसके भी उन्होंने कहा 3 यूरो जो है पर मंथ कटेंगे। तो फिर जब नॉर्मल कार्ड से उसके भी कटते हैं मेरे ख्याल से, उसके 19 या 20 यूरो कटते हैं 3 महीने बाद। तो फिर 2 कार्ड रखने की क्या ज़रूरत है। हम दोनों मियाँ बीवी के पास सिर्फ एक ही नॉर्मल कार्ड है, हम लोगों के पास कोई एक्स्ट्रा कार्ड नहीं हमने बनवाए हुए, ना क्रेडिट ना डेबिट ना इस तरह के। और रिजवान तो बिल्कुल इन पंगों में पड़ते ही नहीं, उन्होंने देखना ही नहीं ऑनलाइन कैसे काम होता है, कैसे पे करते हैं, उबरवाइज कैसे करते हैं। सारे काम उन्होंने मेरे सर पे ही रखे हुए हैं। मैं दुकान के भी जितने भी काम है ना, जहाँ जहाँ उबरवाइज करना है ऑनलाइन, वो उनके पास है, ऑनलाइन ऐप है अपना अकाउंट जो दुकान का है, लेकिन उसकी भी सारी मैंने ही देखनी है। बस वो खोल के देख लेंगे पैसे डलवा दिए, पैसे भिजवा दिए कितने, लेकिन करने किसको कैसे वो सारे मैंने कहा कि कभी कभार बंदा नहीं होता पास तो सीखें। कहते नहीं जब टाइम आएगा देख लूँगा। तो अपना जो जॉइंट है वो ये है, उसका मेरे पास है, और जो दो दुकान वाला है वो उनके पास है। तो यहाँ जी देखिए आहिल के कितने बाल हैं इसके, बहुत माशाल्लाह जल्दी बाल बढ़ते हैं। तो अब ये बड़ा हो गया, अब ये बिल्कुल तंग नहीं करता, अब बड़े मज़े से खुश हो के हंस हंस के, और साथ कहेगा मामा मेरी वीडियो बनाओ, मैं जाके अयान को दिखाऊंगा कि मैं रोता नहीं हूँ। तो बड़े खुश हो के अच्छे से कटिंग करवा लेता है। इस बार मैंने इसकी अच्छी खासी छोटी कटिंग करवा दी, इसके सारे मैंने कर्ल ख़त्म करवा दिए, क्योंकि आगे अब 3-4 महीने सिर्फ टोपियाँ बनानी है सर पे। फिर जो टोपी के बाद उसको खारिश बहुत होती है, पता नहीं क्यों। अच्छे लग रहे हैं आपको, अच्छा लग रहा है। चल आ जाओ, आओ चले बाबा को बुलाओ चले। तो बस जी कटिंग करवा के मैं गई डीशमान, मुझे वहाँ कुछ नहीं मिला। पता नहीं कैसे, मैं सर्दियों के शूज़ लेने थे, मैं बहुत खपी, शाम हो गई, लेकिन मुझे जूते नहीं मिले जो मुझे पसंद आ रहे थे। उसका साइज़ नहीं था, और जो जिसमें साइज़ था वो मुझे पसंद नहीं आ रहे थे। तो बस ये ऐसे ही चलता है। मेरे मियाँ कहते हैं बेगम थोड़ी वड्डी हो जाए तो चल तीनों साइज़ से मिल जाता। तो क्या करें जी, बस ऐसा ही है। फिर इसके बाद जी बच्चों को खिलाया हल्का फुल्का खाना बुर्गर किंग से, और फिर हम लोग बस का इंतजार कर रहे थे। अब हम जाने लगे थे घर। तो आज की सारी छुट्टी ऐसे ही गुजर गई। तो चलें जी, अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कल आऊँगी इंशाल्लाह। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और फिर इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करे, और आपको भी तौफीक दे दूसरों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करने की। कल आऊँगी एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।